ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में गठबंधन में सरकार चलाने वाली जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा अपनी जेब में होने की बात कही। तो इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा पहले ही दिन दे देना चाहिए था। हिसार में कुमारी सैलजा से खास बातचीत की मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, गठबंधन की सरकार में सहभागी है जननायक जनता पार्टी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि दुष्यंत चौटाला यानी उप मुख्यमंत्री का जो इस्तीफा है वो उनकी जेब में है। अगर इस्तीफे से बात बनती है तो जेब से इस्तीफा निकाल कर वो दे सकते हैं, लेकिन चूंकि कानून केंद्र के हैं ऐसे में इस इस्तीफे से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, बात केवल इस्तीफे की नहीं होती। बात यह है कि ये जो तीनों कानून हैं ये कृषि क्षेत्र के हैं और जो पार्टी हमेशा से राजनीति करती आई हो किसान की, आज वो कहाँ खड़ी है। उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि वो सत्ता के साथ हैं या किसान के साथ हैं, क्योंकि अब ये दीवार तो खिंच चुकी है। किसान सड़क पर हैं, किसान आंदोलन पर हैं, तो ये भी बात आनी चाहिए कि किसान के आंदोलन के साथ हैं या वो क्या शब्द इस्तेमाल किया है आंदोलन जीवी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया शब्द आया है आंदोलन जीवी। तो क्या ये आंदोलन जीवी मानते हैं उन्हें या किसान को अन्नदाता मानते हैं? तो ये बात थोड़ी स्पष्ट हो जाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव की बात लगातार चल रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे थे कि पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आएंगे। अभी जो नई जानकारी सामने आई उसमें 8 मार्च की तारीख दी जा रही है, तो क्या लगता है 8 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव जो सामने आने वाला है, क्या सरकार गिरा दी जाएगी? देखिए, बात सरकार गिराने की या वो अब जैसे कहा गया कि कुछ MLAs हैं और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो खुद बोल भी चुके हैं। कुछ ने अपने बेशक विधायक पद से इस्तीफा नहीं लेकिन दूसरे ओहदों से इस्तीफा भी दिया। तो इस तरह के हैं जो अपनी बात भी रख चुके हैं। तो ये उनके सबके लिए इम्तिहान की घड़ी होगी। जो विधायकगण बात अलग से करते हैं तो वहाँ वो बताएंगे कि किसके साथ है। लेकिन शक्ति प्रदर्शन चूंकि होना है तो ऐसे में तैयारी तो कांग्रेस पार्टी को भी इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर करनी होगी। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव हम ला रहे हैं, तैयार ही है, लेकिन हम सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और वो कटघरे में आज के दिन खड़ी है। चाहे वो सदन की बात हो, विधानसभा की, या फिर लोगों के बीच में, तो ये कटघरे में खड़े हैं। वहाँ पर बहस होगी, सारी बातें सामने आएंगी और लोगों को अपना कॉन्शियस वोट देना चाहिए विधायकगण को। किसान आंदोलनकारियों के बीच आप हर रोज जा रही हैं, आज भी आंदोलनकारियों के बीच थी। ये आंदोलन किस मुकाम पर अब आपको नजर आ रहा है? किसानों का जहाँ तक ये आंदोलन है तो ये उनके संगठन है, उनका एक अपनी सोच है और कहाँ तक कब तक लेकर जाएंगे ये उनकी आपस की बात है। कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है तो हमारी साफ इसमें स्थिति स्पष्ट है। हम ये तीनों कानूनों के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चलिए, दुष्यंत चौटाला से जुड़ा सवाल एक बार फिर से मैं दोहराने का काम कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे ही देना चाहिए? ये तो पहले दिन जब ये अध्यादेश लेकर आए तभी इन्हें छोड़ना चाहिए था साथ। ये दो टूक कुमारी शैलजा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन की सहयोगी जननायक जनता पार्टी में दुष्यंत चौटाला को पहले ही दिन कृषि कानूनों के समर्थन में यानी किसानों के समर्थन में इस्तीफे की पेशकश सरकार के सामने कर देनी चाहिए थी और हरियाणा की सरकार में बड़ी तब्दीली के लिए हरियाणा को तैयार कर देना चाहिए था। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।